दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम जितिया की व्रत कथा को सुनेंगे। कथा के अनुसार एक नगर में किसी वीरान जगह में एक पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जितिया व्रत किया। व्रत के दिन ही नगर में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका शव पीपल के पेड़ के स्थान पर लाया गया। सियारिन यह देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का ही अगला जन्म कन्या अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ, जहां चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। उसके पश्चात चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से अवसाद में आकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। जब काफी देर तक उसे 7 संतानों की मृत्यु में विलाप का स्वर नहीं सुनाई दिया तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर उसे अपनी करनी का पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से अहिरावती को पूर्ण जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती को वहीं हताशा से मौत हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस प्रकार से जितिया व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हमने जो पुष्प अपने दाएं हाथ में लिया था उस पुष्प को हम भगवान जिमुतवाहन के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।